हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दूरी और विस्थापन। हम जानेंगे कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं और इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, कभी कभी दूरी और विस्थापन को एक मान लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूरी और विस्थापन अलग अलग होते हैं, जिनका मान भी अलग अलग आता है। तो आइए जानते दूरी किसे कहते हैं। जैसा कि डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ए पे कोई व्यक्ति है और सी पर उसका घर है। तो ए से व्यक्ति 4 किलोमीटर बी तक जाता है और वहाँ से 3 किलोमीटर घर तक जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 4 + 3 7। तो इसकी दूरी हुई 7, यानी कि व्यक्ति टोटल कितने किलोमीटर चला? 7 किलोमीटर। तो जो रास्ता है, जो पथ है, उसकी लंबाई टोटल कितनी हुई? 7। तो इसी के अकॉर्डिंग दूरी की परिभाषा बनती है। आइए दूरी की परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई या चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में समझाया था, 4 किलोमीटर चले और 3 किलोमीटर चले तो कुल लंबाई, पथ की लंबाई 7 हुई थी और यही दूरी कहलाती। और दूरी का मात्रक एम के इस पद्धति में मीटर होता है। अब हम बात करने वाले हैं विस्थापन किसे कहते हैं। तो डायग्राम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ए पर कोई व्यक्ति या वस्तु है जिसकी प्रारंभिक स्थिति ए है और उसकी अंतिम स्थिति सी है, क्योंकि सी तक उसको जाना है। तो जो शॉर्टकट रास्ता होता है ए और सी डायरेक्ट 5 किलोमीटर का, वही विस्थापन कहलाएगा। यानी कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम रास्ता होता है उसे विस्थापन कहते हैं। स्क्रीन पर डेफिनेशन देख पा रहे होंगे विस्थापन की। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका भी मात्रक मीटर होता है। विस्थापन की एक और सरल डेफिनेशन, किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। आइए तो अब जानेंगे विस्थापन और दूरी में कुछ अंतर। तो पहला अंतर है, दूरी एक अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा अंतर, दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, जबकि विस्थापन का मान ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तीसरा अंतर, दूरी का मान समय के साथ स्थिर रह सकता है या बढ़ सकता है, लेकिन कम कभी नहीं होता। विस्थापन का मान समय के साथ कम भी हो सकता है। अगला अंतर, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर दूरी निर्भर करती है, लेकिन किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर विस्थापन निर्भर नहीं करता। अगला अंतर, इसमें केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। अगला अंतर, दूरी का मान विस्थापन के बराबर या उससे बड़ा होता है, लेकिन विस्थापन का मान सदैव दूरी के बराबर या उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। अगले अंतर में आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दूरी और विस्थापन में अंतर। बस आज की क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद।